मीजा तो वाइप करना पड़ेगा सर। तो भाई जब बैंकेट में रहते हैं ना बंदे, तो काफी वो एक तो हार्ड वर्किंग रहता है। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो अभी आज हमारे पास बैंकेट में कुछ नहीं है और हमने बहुत सारे स्टाफों को छुट्टी दे रखा है, इसलिए आज हमने जो हमारी बैंकेट का चीता सनी भाई है उससे बैंकेट में भेजा है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। अरे सनी भाई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, क्या कर रहा है अकेला? सर अभी यही प्लेट वाइप मीजा मीजा रेडी कर रहा हूँ सर, पार्टी के लिए, अपकमिंग पार्टी के लिए सर। ओके, तो आज दोपहर को 1 बजे ड्यूटी आया जी सर। है ना? जी सर। और 1 बजे ही यहाँ पे आया बैंकेट जी में। सर। पूरा इतना बड़ा बैंकेट में जहाँ आस पास में कहीं कोई भी नहीं है, दूर दूर तक। जी सर। ठीक है, और अभी 3:30 बज रहे हैं। जी सर। 3:30 बज रहे हैं, मतलब 3.5 घंटे अकेले। जी सर। क्या किया भाई? कुछ तो ऐसा बता कि भाई अकेले कैसे काम कर रहा है और ओके। क्या फील हो रही? अकेले तो सर बहुत अकेला ही फील हो रहा है सर अभी तो फिलहाल। पर जैसे मैं आया सर, बाहर का ट्रॉली साफ किया सर, बुफे ट्रॉली जो लगता है सर, बहुत धूल जमा था सर उसमें। अच्छा। उसमें मैंने पूरा पानी लगा के साफ किया, दोनों BDH 1 BDH 2 का सभी साफ किया सर। तो जैसे अंदर आके देखा सर, पूरा इधर मेस पड़ा हुआ था सर। 2-3 दिनों से हम लोग ने साफ भी नहीं किया था, बैक डन भी नहीं कर पा रहे सर। सर अपकमिंग पार्टी के लिए अभी डन किया है सर मैंने। साफ वाफ किया है सर, पूरा सेट कर दिया है, पूरा अलाइन करके रख दिया है सर। तो ऐसे इधर आके KST पे देखा तो सर पूरा मीजा पड़ा था सर। तो फिर मीजा तो वाइप करना पड़ेगा सर, अपकमिंग पार्टी के लिए। तो अभी सर 20-21 को पार्टी है सर, तो फिर अभी मीजा वाइप कर रहे हैं सर। फिर मीजा वाइप करके अभी प्लेट्स कर रहे हैं सर। प्लेट्स वाइप करके सर ऐसे 25 की स्टैक बनाना पड़ता है सर, उसको क्लीन रैप मार के रखना पड़ता है सर। पार्टी के लिए आसानी हो सके सर, 25-25 करके स्टैक करके रखते हैं सर, क्लीन रैप मार के सर। तो अभी फिलहाल सर यही कर रहा हूँ सर। और आप आ गए सर, और आपने मुझे मुखबस खाते पकड़ ही लिया सर लास्ट में। यही सर। देखो वो सब नॉर्मल है ना? जी अब सर। अकेले रहोगे तो अकेले सरवाइव करने के लिए भी तो कुछ जी ना सर। कुछ करना पड़ेगा ना, जी अपने सर। लिए कुछ फन करना पड़ेगा, कुछ जी खाना सर। पीना पड़ेगा ना, तो अकेले बोर हो जाते हैं इंसान। जी सर। तो भाई जब बैंकेट में रहते हैं ना बंदे, तो काफी वो एक तो हार्ड वर्किंग रहता है। एक तो ये अभी ट्रेनिंग के लिए आया है सनी भाई, बट उसको इतना कुछ नहीं पता बैंकेट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। बट हाँ, वो कोशिश बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि कल भी देखा मैंने कि वो कभी आईआईडी में ऑर्डर छोड़ रहा है, कभी रेस्टोरेंट में आके सर्विस कर रहा है, तो कभी बैंकेट राउंड लगा के जा रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि बंदा मल्टी हो जाता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे सीखता है, टाइम लगेगा हाँ, बट सीख जाता है। बट ये इतना तो है कि बेसिक उसे सारे चीजें पता है। और बंदा इतना सीरियस रहता है काम में कि अभी भाई अकेला आया है यहाँ पे बैंकेट में। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, एक बैंक्वेट इवेंट जो पार्टी होती है उसमें कितना मजा होती है। वो सारी चीजें भाई ने अभी क्लियर कर दी, वो भी अकेले। और लोग क्या करते हैं, अगर अकेले हो ना तो भाई कोई देखने वाला तो है नहीं, तुम कुछ भी करो, कहाँ दिक्कत आ रही। बट ये ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें कंप्लीट करता है। और जब नया नया आया था, हाँ थोड़ा उससे प्रॉब्लम हो रही थी कि हाँ, उसी से पूछ लेते हैं ये बात। भाई एक बात बता सनी, जी सर। कि जब नया नया आया था ना, जी तो सर। तुम्हारे पास टीम थी, पुरानी वाली टीम, यस सर। जो कि अभी चले गए जी ट्रेनीज, सर। जो बैंक्वेट संभालते थे अच्छे जी से। सर। ऐसा नहीं कि नहीं संभालते थे, जी बहुत सर, अच्छे थे वो बहुत भी। जी। ठीक है, तो उनसे क्या सीखा? और जब नया नया आया ना, तो तुम्हें जी क्या सर। लगा? और जैसे वो जाने लगे, जी मतलब सर। तुम आया और एक एक 1.5 महीने बाद ही वो जी चले सर। गए, जी तो सर। तुम्हें वो क्या फील हो रही थी कि काम कैसे करेगा? क्योंकि उनके बाद का बैच सिर्फ तुम अकेला बचा था, जी सर। और पूरा बैंक्वेट या जो भी था तो तुम्हें संभालना था। जी सर। तो यूं समझ लो कि तुम सीनियर ट्रेनी, सबसे सीनियर ट्रेनी। जी सर। उसके बाद जो भी आता है वो तुम्हारे बाद आए थे, जी सर। जिनको कुछ नहीं पता था। तो तुम्हें क्या फील हो रही थी वो? जैसे कि सर सबसे पहले जब आया था सर, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था सर, क्योंकि सर इतना वर्क प्रेशर लोड था ना सर। तो मैंने कभी इतना काम नहीं किया था सर, सच में बोलूँ तो। तो फिर जैसे आया, मेरा फर्स्ट जैसे आया था सर, 25 नवंबर को आया था सर। जैसे आया था मुझे बैंक्वेट का पार्टी मिल गया सर। वो भी सर छोटा मोटा नहीं सर, 450 का पार्टी मिल गया सर, पैक का सर। तो फिर फर्स्ट ही मैंने क्लियरेंस ट्रॉली पे था सर। मुझे कुछ कुछ आइडिया नहीं था, कुछ कुछ भी आइडिया नहीं था सर बैंक्वेट का। तो फिर मेरा सीनियर लोग थे सर, विनय साजन, रतन, तुषार वगैरह, अर्णव वगैरह सब थे सर, जो बैंक्वेट बहुत अच्छे से संभालते सर, बहुत अच्छे से सर। तो फिर उन लोग के थोड़ा सीखा सर, उन लोग से थोड़ा सीखा कि टीम वर्क कैसे होता है, बैंक्वेट कैसे चलता है, बैंक्वेट कहाँ कहाँ लाइक काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, उससे थोड़ा नॉलेज लेके सर मेरे सीनियर्स लोग ने भी सिखाया। जहाँ पे जो मेरा कैप्टन था, गौरव सर, संजू सर थे, उन लोग के साथ थोड़ा नॉलेज लिया सर। उन लोग ने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे सर। तो फिर अभी अकेला उन लोग के जाने के बाद सर बहुत वर्क प्रेशर आ गया सर, लोड सर। मैं इतना कुछ नहीं जानता था सर, जो उन लोग काम कर सकते थे, उन इतना तो मैं काम नहीं कर पाता था सर।
तो धीरे थोड़ा बहुत सर अभी कर पा रहा हूँ सर, अभी अकेला हूँ तो फिर थोड़ा नॉलेज आ रहा है सर, प्रेशर की वजह से हैंडल करना पड़ रहा है सर, इसीलिए सर थोड़ा आइडिया आ रहा है सर अभी। पर सर अकेले होने का यही फायदा है कि लाइक आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। जब आपके पास बहुत बंदे रहेंगे ना सर, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लाइक आपका माइंड में ये रहेगा कि लाइक बहुत बंदे हैं, ये काम कर लेगा वो काम कर लेगा, तो मेरे पास थोड़ा वर्क लोड कम रहेगा, तो कुछ थोड़ा बहुत सीख नहीं पाएगा सर। पर जब आप अकेले रहोगे, आप जब अकेले सब कुछ करना पड़ेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। जैसे कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, बुफे के बारे में, बुफे कैसे सेट होता है, प्लेट्स के बारे में सर, पैक्स के बारे में, ये जो सेटअप लगाते हैं हॉल पे सेटअप सर, वो सेटअप के बारे में, कितना इंचेस का गैप रहना चाहिए, क्लस्टर सेटअप कैसा रहता है, थिएटर सेटअप कैसा लगता है, सब अभी सीखने को मिल रहा है सर धीरे धीरे। तो आज मंडे है इसलिए आज रेस्टोरेंट भी खाली है। तो आज 2-3 टेबल आया था तो उसे भी हमने निपटा ही दिया और अभी रेस्टोरेंट पूरा खाली है। शाम के 4 बजे ऐसे होता है, जब बिजी होता है तो बिजी होता है, जब खाली होता है तो सब तरफ ही खाली होता है, और बिजी होता है तो सब तरफ एक साथ ही बिजी होता है। तो यही है भाई हमारी ज़िंदगी तो। और टेबल चेक करो, काफ़ी अच्छी लग रही। तो दिन में क्या होता है, रेस्टोरेंट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब गेस्ट नहीं होता है तो एसी वगैरह सारी चीज़ें बंद होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। प्लस हम गुजरात में काम करते हैं तो पता ही है भाई यहाँ की टेम्परेचर क्या ही होती है। तो अभी रेस्टोरेंट खाली है, कोई गेस्ट नहीं, इसलिए एसी लाइट्स सारे बंद है। तो इसीलिए इधर उधर होना पड़ता है, कभी किचन में जाना पड़ता है, वहाँ एग्जॉस्ट काम कर जाता है। तो अभी 4:30 होने वाला है तो कैफेटेरिया चले जाएंगे, और कैफेटेरिया में हमारा है एसी, तो वहाँ पे बैठेंगे आधे घंटे, चाय वाय इंजॉय करेंगे, फिर लग जाएगा हमारा डिनर का ड्यूटी। डिनर सेशन काफ़ी बिजी होने वाला है। वैसे मंडे है तो उतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो हम अभी चाय इंजॉय करेंगे। तो ऐसे चल जाती है हमारी दिन भर की कहानी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता यार, जब भी क्या बोलूँ, जैसे रेस्टोरेंट बिजी है तो बैंकेट में भी बुकिंग आ जाती है, प्लस इन रूम डाइनिंग भी बिजी हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या एल्गोरिदम है मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे होता है हमारे यहाँ। जैसे अभी खाली है तो रेस्टोरेंट खाली, आईडी में ऑर्डर नहीं चल रहा है, और बैंकेट में कोई बुकिंग नहीं है। कुछ दिन बाद है, जिसकी प्रिपरेशन करनी है वो अलग बात है, बट ऐसे होता है यार हमारे साथ। आई डोंट नो व्हाई। तो छुट्टी लेके भी क्या करें, कुछ काम धाम है नहीं, तो वीक ऑफ भी निकालना ज़रूरी है। बट अभी हम तो छुट्टी लेंगे नहीं, क्योंकि अभी आने वाले पार्टी बहुत बिजी होने वाला है, तो पार्टी के बाद ही रेस्ट के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा। अभी तो हमने अपनी जो स्टाफ है जिनकी छुट्टी नहीं हो रही तो उनकी टाइम पे छुट्टी निकाल दिया है, बट उनका भी छुट्टी बचा कर रखना पड़ेगा। ये भी नहीं कि फ्री है तो सबको छुट्टी दे दे बराबर, तो फिर बाद में क्या होता है कि बहुत प्रेशर आ जाती है काम पे, तो बाद में छुट्टी उनका बचता नहीं है, तो छुट्टी मिलेगी नहीं, फिर रेस्ट मिलेगा नहीं, बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वही पे लीव सिक लीव वही चलता रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। Have you heard of the heroes ending? They could protect and they could defend in all the way. Have you heard of the heroes? भाई ब्रीफिंग का टाइम हो चुकी है, स्टाफ को ब्रीफ करते हैं, थोड़े बहुत नॉलेज देते हैं, उसके बाद आज के ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं।